और राजीव क्लासेस के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि देखो, इन एंड अराउंड ईस्टर्न रीजियन ऑफ कंट्री में या वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में काफी सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मगर ये राजीव क्लासेस का स्पेशलाइजेशन क्या है? देखो, मैं खुद आकाश का एक्स फैकल्टी। I have worked in Akash Institution, South Kolkata, which is located in Deshapriya Park for more than 1 year. Worked for Pathfinder Educational Center for 2 years. Worked in Vedantu online classes. And I am working right now in Rajiv classes. So ये फेक बात नहीं है, ये इन एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं है, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। द डिफरेंस बिटवीन द अदर इंस्टीट्यूशंस एंड राजीव क्लासेस इज दैट यहाँ पे 1:1 सर्वाइलेंस कैमरा फिट है, ठीक है? एक एक स्टूडेंट का पूरा केयर। अगर रात 2 बजे में किसी का कोई सवाल उठता है दिमाग में, किसी का कोई डाउट वो ग्रुप में पोस्ट करता है या कॉल करके कोऑर्डिनेटर सर से और कोई भी फैकल्टी से अगर पूछेगा तो उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। द सेकेंड डिफरेंस, ये कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। मतलब कोटा इज लोकेटेड इन राजस्थान, ओके? इंडिया का जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे रेसिडेंशियल सिस्टम में पूरा पढ़ाई होता है। तो वहां का कोटा का जो सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, सिलेबस ब्रेकअप, जिसके बस सपोज, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, तुम लोग तो 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। तो देखो, हर एक इंस्टीट्यूशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग कितना पीरियड में कंप्लीट करेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा, एक एक इंस्टीट्यूशन का एक एक होता है। आकाश का एक है, एलिन का एक है, आन एकेडमी का एक है, राजीव क्लासेस का एक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द अदर्स? कि हम लोग कोटा का जो पढ़ाने का प्रोसेस है, जो ब्रेकअप है, जो सीक्वेंस है, जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, वो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। साथ में 1:1 डाउट क्लियरिंग तो मैं ऑलरेडी बोल दिया। तो दिस इज द सॉलिड डिफरेंस बिटवीन द राजीव। ये मैं एडवर्टाइजमेंट कर नहीं रहा हूं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर्स एंड हियर। तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है सायन मंडल जी ने एंड अनामिका। यस अनामिका, गुड इवनिंग। अच्छा, तुम लोग अगर मेरे से इंटरेक्शन करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम लोग कोई मेरे को बोल सकते हो? प्रियंजलि, हाय प्रियंजलि। प्रियंजलि, आर यू देयर? प्रियंजलि, तुम बताओ कि तुम्हारा बोर्ड्स क्या है, तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से है, ये सब बताओ। तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है वो बताओ, सभी को बताओ। Sir, I am from Burnpur Riverside School. It is Yes. affiliated to CBSE board. And your ambition? And I want to take medical after 12th. You want to be a doctor after pursuing class 12? तो नीट एग्जाम तुम्हारा टारगेट होगा, ठीक है। अनामिका, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाय अनामिका, गुड इवनिंग। तुम बताओ, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से है, बोर्ड क्या है, और तुम क्या बनना चाहते हो भविष्य में, बताओ। Yes, sir. Sir, I'm Anamika from Asansol, West Bengal. My schooling was completed from ISL, Indian School of Learning, Jharia. Sir, I'm interested in medical because I love this medical field. So that's why I joined here for studying. Yes, sir. ओके। सो तुमको भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि बिकॉज ये नोबल प्रोफेशन है, और डॉक्टर बनने के बाद तुम हम लोगों को फ्री में भी चेकअप करोगे, बिकॉज यू नो दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। चलो। Yes, sir. If I will get opportunity, yes, हाँ, sir. If I will get opportunity, then I will definitely do it for everyone. Very good. And I think if you try hard, if you work hard, if you work seriously, और अगर 1 साल के बाद तुम्हारा माइंड का डिफ्लेक्शन अगर ना हो जाए,
और अगर तुम्हारा फ्यूचर गोल में सीरियसली प्रोसीड करोगे तो क्यों नहीं तुम नीट का एग्जाम में 600 तक मार्क्स लेके आओगे, बिकॉज यू नो नीट में 600 अगर तुम लेके आए ना तो जनरल में दैट इज द सेफ स्कोर टू गेट अ श्योर एंट्रेंस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी एल्स यू विश टू इंटरेक्ट हियर? और कोई तुम्हारा परिचय हम लोगों को दोगे अपार्ट Thank फ्रॉम you, sir. अनामिका? थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम अनामिका एंड प्रियंजलि, तो रेज हैंड कर सकते हो। दिया, दिया बोलोगे तुम्हारे बारे में कुछ? Sir, my name is Diya Ghosh. I'm from West Bengal and I want to be a doctor too. ओके। ज्यादातर लोग देखो नीट में फोकस करता है क्योंकि ठीक है, क्योंकि आज का जो ये है जो टुवर्ड्स मेडिकल स्टडीज ही होता है। एनीबॉडी एल्स? निशांत, निशांत सिंह Yes, sir. परिचय? Sir, I am from West Bengal. वेस्ट बंगाल वेयर? Sir, in Konnagar. अच्छा ठीक है, इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन कोन्नगर। और Yes, sir. बताओ। Yes. Sir, I have completed my schooling in Nagpur till 10th, and now I am settled in here, Kolkata. सीबीएसई Uh, बोर्ड? Yes, sir. CBSE board. एंड यू वांट टू बी एन? Sir, I want to be an engineer. इसलिए मैं एन ऐड कर दिया था ना, मैं बोला ना यू वांट टू बी एन, डॉक्टर नहीं Software बोला। engineer. Okay, you want Software to engineer. pursue software engineering in IITs, okay? Yes, sir. And after scoring a very good marks in JEE Advanced. Yes, sir. Yes, sir. Ali Raza? Ali Raza? Can you unmute? Ali? ठीक है चलो, राहुल। राहुल? राजीव? Anybody? खुशी? Yes, sir. बोलो, तुम कहाँ से हो, क्या बनना चाहते हो, जल्दी बताओ। सर मैं इंदौर एमपी से हूँ एंड आई एम इंटर्न इन राजीव क्लासेस। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, आज का जो टॉपिक देखो मैं सिलेक्शन किया हूँ दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग ज्यादा नॉलेज इसीलिए नहीं है क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम वाज कैंसल्ड एंड यू गॉट योर मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेजेस इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस इन द स्कूल, और सिलेबस में रिड्यूस हो गया था, मगर फिर नॉमेनक्लेचर का थोड़ा पोर्शन था क्लास 10 का सीबीएसई या आईसीएसई का सिलेबस में, थोड़ा नॉमेनक्लेचर था, नॉमेनक्लेचर भी हल्का हल्का रिडक्शन हो गया था। तो आज का इस क्लास में ना मैं तुम्हारा नॉमेनक्लेचर से कुछ कुछ देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं नॉमेनक्लेचर को सिलेक्शन किया हूं क्योंकि ये टॉपिक तुम लोगों को समझ में आएगा, समझने में आएगा, ठीक है ना? तो क्लास को अच्छे से फॉलो करो, इफ पॉसिबल कॉपी लेके बैठो क्योंकि मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा आफ्टर डूइंग सम प्रॉब्लम्स जो मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद। देखो आज का जो नॉमेनक्लेचर देखो हम लोग करेंगे, अभी इंद्रनील ज्वाइन कर रहा है, ठीक है? चलो यहाँ पे हम लोग ना बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स देखो हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब बाईसाइक्लिक के बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले तो ये हम लोग देखिए साइक्लिक कंपाउंड क्या है। देखो साइकिल क्या होता है, साइकिल का दो व्हील होता है, मतलब उसका फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट में हम लोग देखो डिफरेंस नहीं कर सकते। सपोज ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि सर ये ही पहला कार्बन है
मैं तो बोल सकता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट कार्बन। तो मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है बिकॉज इसका पहला कार्बन एंड द अल्टीमेट कार्बन ये सुनिश्चित नहीं है ना। इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन क्योंकि देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्सेन, तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो तुम लोग क्या मेरे को बोल सकते हो अगर ऊपर वाला कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है तो ये वाला कंपाउंड का नाम क्या होगा? एनीबॉडी? कंपेयर करो ना, ये अगर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड और हेक्सेन Sir, मतलब 6 कार्बन। हाँ बोलो अनामिका। sir, cyclopentane. वेरी गुड, दिस इज द 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड और इसीलिए इसका नाम होगा कि साइक्लोपेंटेन। It is 1, then 2, then 3, then 4, then 5. So this is 5 कार्बन का ये साइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। अब देखो ये 4 कार्बन का सपोज साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ। प्रियंजलि, अनामिका, एनीबॉडी, अली राजा बताओ 4 कार्बन का क्या नाम होगा? साइक्लो ब्यूटेन। देखो 4 कार्बन को हम लोग ड्यूड बोलते हैं, 4 कार्बन ही तो है इधर, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। सपोज तुम्हारा 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है 1 2 और 3, तो इसका नाम होगा Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन। वेरी वेरी गुड, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। Meat is probute. यस, तुम लोग जानते हो एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मीथ। सभी लोग बताओ 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? ओके, 3 कार्बन को प्रॉप, प्रॉप प्रूफ नहीं प्रॉप बताओ। 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेन, 6 6 hex. कार्बन को हेक्स, 7 7 to 4 कार्बन है। को क्यों? नील डाउन हो जाओ, पहले जल्दी बताओ 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? Probute. कौन? एनीबॉडी? Sir, Septane. हेप्ट, हेप्ट, हेप्ट। 7 Hept or कार्बन को sept? हेप्ट। Sir, sept भी बोल ओके वेरी गुड, हेप्ट और सेप्ट, मगर आईयूपीएसी ऑर्गेनिक में इसको हम लोग हेप्ट बोलेंगे। चलो 8 कार्बन को Octane. ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, और अगर 10 कार्बन मौजूद होगा तो डेक, डेक। वेरी गुड, ये सब इनिशियल्स को थोड़ा याद रखना। इस 1 घंटे के क्लास में नहीं, तुम लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। मीथ, ईच, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब अगर तुम लोग मेरे को पूछ सकते हो सर 11 कार्बन को तो अनडेक बोलते, 12 कार्बन को डोडेक बोलते हो, तो आप बोला नहीं बिकॉज नीट का और जेई का सिलेबस में 10 कार्बन तक ही है, तो उसका आगे हम लोग सीख के फायदा कुछ नहीं होगा। वो कॉलेज का सिलेबस में, केमिकल इंजीनियरिंग में और केमिस्ट्री ऑनर्स में ये है, तभी हम लोगों को वो चीज पढ़ना नहीं है। चलो आगे बढ़ो। बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? 2 साइक्लिक कंपाउंड जब एक साथ होगा। सपोज मैं एक साइक्लिक कंपाउंड को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और देखो उसके साथ और एक तो देखो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड ऐड कर दिया, देख रहे हो? लेफ्ट में तुम्हारा एक साइक्लिक कंपाउंड हो चुका है, राइट में देखो एक साइक्लिक कंपाउंड हो चुका है, दोनों को मिलके हम लोग बोलेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में देखो एक कॉमन सा कुछ है, कॉमन, ये कार्बन देखो कॉमन है, ये कार्बन का नाम है ब्रिज। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कॉमन वाला चीज देखो ये है, इसका नाम होगा ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज क्यों? इस कंपाउंड से, लेफ्ट वाला कंपाउंड से जब राइट वाला कंपाउंड में हम लोग जाएंगे तो ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। राइट से जब लेफ्ट में जाएंगे तो ब्रिज को हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रिज कार्बन एटम। अब ब्रिज का ना 2 हेड होता है,
तो एक्सट्रीम होता है ब्रिज का, इसको हम लोग बोलेंगे CB, मतलब ब्रिज हेड। इसको हम लोग बोलेंगे CB, मतलब ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। इसको हम लोग बोलेंगे CB, श्योर, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। बाईसाइक्लो नोमेनक्लेचर का नंबरिंग शुरू होगा इस ब्रिज से। किधर जाएगा, क्या ये राइट की ओर जाएगा या ये लेफ्ट की ओर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कौन साइड में कितना कार्बन है उसके ऊपर। देखो लेफ्ट में कितना कार्बन है इस ब्रिज साहब को छोड़ के, 1 2 3 4। राइट में कितना कार्बन है ब्रिज को छोड़ के, 1 2 और 3। तो कैसे हम लोग नंबरिंग देंगे, चलो जिधर ज्यादा, लॉन्गेस्ट चेन रूल नाम सुने हो तुम लोग अनामिका, या लॉन्गेस्ट चेन रूल ये नाम सुने हो अनामिका? Yes, sir. लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या बोलता है कि हम लोगों को वो ही कार्बन चेन को अपनाना है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा। Yes, sir. तो हम लोगों को हाँ लेफ्ट में जाना है, बिकॉज लेफ्ट में ज्यादा कार्बन है। सो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल देखो 9 कार्बन है, देयर आर टोटल 9 कार्बन एटम्स। तो नामकरण कैसे करेंगे, पहले तुम लिखो बाईसाइक्लो, ठीक है ना, पहले तुम लिखो बाईसाइक्लो, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, बाईसाइक्लो लिखो, श्योर, फिर देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो। अच्छा, इधर एक नंबर बैठेगा, फिर एक बुलेट देना पड़ेगा, फिर और एक नंबर बैठेगा, फिर एक बुलेट देना पड़ेगा, फिर और एक नंबर बैठेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये तीनों नंबर क्या क्या बैठेगा हम लोग बोलेंगे, नो टेंशन, वही असली काम वही है, ये तीनों नंबर को 1 2 और 3 नंबर को सही से बैठाना। अब अल्टीमेट टोटल कितना कार्बन था सिस्टम में, 9 कार्बन था ना, 9 कार्बन को देखो हम लोग बोलते हैं नॉन। अब कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो इट विल बी नॉन एन। एल्केन, एल्केन मतलब जब सभी बॉन्ड तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, तभी ये सफिक्स वाला पार्ट एन इधर देखो ऐड हो गया, नॉन एन। अब बात है नंबर का, क्या नंबर होगा, पहला नंबर होगा लेफ्ट में, जिधर हम लोग नामकरण नंबरिंग किए थे उधर ब्रिज को छोड़ के कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। फिर राइट साइड में ब्रिज को छोड़ के कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अब फिर तीसरा जो नंबर होगा वो ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर कितना कार्बन है, 2 कार्बन का ब्रिज है ना, CB, CB का वैल्यू क्या है इधर, ब्रिज में कितना कार्बन है, 2 ब्रिज का कार्बन है, पहला 1th वाला और ये 6th वाला। तो इधर हम लोग लिखेंगे CB-2, इधर हम लोग लिखेंगे CB-2। तो 2 ब्रिज कार्बन है तो इधर हम लोग लिखेंगे 0, इधर हम लोग लिखेंगे 0, सो इट विल बी बाईसाइक्लो 430 नॉन, श्योर, it will be bicyclo 430 nonane. Any question regarding numbering or anything, बताओ जल्दी। Any question regarding numbering and anything, बताओ। बोलो, anybody? प्रियंजलि क्लियर है, राजीव, दिया, अनामिका क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो और एक एग्जांपल अब मैं करूंगा, उसके बाद तुम लोग करोगे, Excuse me, ध्यान sir. से देखो। हाँ बोलो शौपर्णो। Sir, the higher number of carbon we have to put first, like that we cannot put 340. यस, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, बात देखो ऐसा है कि नंबरिंग पहले जिस साइड में गया था, मतलब लेफ्ट में, उधर कितना कार्बन था उसको पहले, Okay, जो लेफ्ट में है उसको पहले लिखना है। क्योंकि नंबरिंग हम लोग लेफ्ट की तरफ गए थे ना, 1 2 लेफ्ट में गया था इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
ये है सब। अच्छा, ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये मतलब मैं इस पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ, ये इसमें कार्बन नहीं है। क्यों? देखो ये एक्चुअली ऊपर में है, ऊपर में सामने में है। ये तो एक, ये जो व्हाइट बोर्ड है वो तो 2D बोर्ड है ना, मगर ये एक्चुअली ये 3D है, ये सामने की तरफ है। तो बहुत सारे लोग गलत करते, इधर एक कार्बन नहीं, ये सामने 3D फिगर है। अब पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ब्रिज क्या है। ब्रिज, ब्रिज है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो ब्रिज है। मतलब ये और ये, इन तीनों को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसको देखो हम लोग बोलेंगे ब्रिज। नंबरिंग शुरू होगा ऑलवेज ब्रिज से, और फिर किधर जाएगा अच्छे से देखो। क्या ये लेफ्ट में जाएगा? लेफ्ट में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। क्या ये राइट में जाएगा? राइट में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो ये लेफ्ट में जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन रूल। 3 4 5 6 हो गया। 6 के बाद चलो 7 8 9 और 10। 10 को अच्छे से फॉलो करो। ब्रिज में और एक तो कार्बन अभी भी बाकी है, नंबरिंग उसका हुआ नहीं है, उसको तुम 10 करो। इट विल बी 10 लाइक दिस। ठीक है, अब चलो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट में पहले हम लोग गए थे, उधर कितना कार्बन था? 4 कार्बन था ना, 1 2 3 4, सो इट विल बी 4। फिर हम लोग देखो राइट में गए थे, उधर कितना कार्बन था? 1 2 3, उधर देखो 3 कार्बन था, सो 4 3। सीबी, ब्रिज में कितना कार्बन है? 1 2 3, ब्रिज में देखो 3 कार्बन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीबी -2, तो 3 -2 इधर लिखेंगे ना, 1। सीबी -2 का वैल्यू क्या होगा? 3 - 2 क्या होगा? 1 होगा। अब इस 10 कार्बन का ये सेटअप को हम लोग बोलेंगे डेकेन। 10 कार्बन का इस सेटअप को हम लोग बोलेंगे डेकेन। सो इट विल बी बाईसाइक्लो 431 डेकेन। बोलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एग्जांपल 2? Sir, why we are using CB-2 always? अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉर्म, यहाँ पे हम लोग CB-2 यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म। Why we are using longest chain rule, alphabetical order and least locant rule? Because IUPAC, why you are writing paint, butte, prop like this? हम लोग तो क्वाड्री, ट्राई, बाई भी लिख सकते थे ना, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज IUPAC गाइडलाइन। Okay, sir. There are some guidelines that we have to follow. अच्छा, any more question? Excuse me, sir. बोलो सोपर्णो। Sir, if I put the same thing like you have done, that 3D1 upward, and if I put that same thing downward also, that means symmetrical thing, that means I will get then 1 2 3 4 -2. मतलब अगर तुम, if you put the number 1 here instead of here. नो सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने ऊपर की तरह किया है ना 3D में, आप समझा रहे थे अभी। हाँ, तो वही एक ऊपर भी हो और एक नीचे भी हो, मतलब बोथ वे ब्रिज हो। मतलब 2 ब्रिज होगा। हाँ। You are telling that इधर 2 ब्रिज है। हाँ, ऐसा होगा तो ऐसा तुम बात कर रहे हो? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। वाह, ये मेरा 6 साल में ये पहला सवाल कोई मेरे को पूछ रहा है जो मेरे को थोड़ा चिंता करना पड़ रहा है। देखो, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन, वेरी गुड शोपर्णो। देखो, ऐसा सिस्टम अगर होगा कि तुम्हारा पास 2 ब्रिज है, श्योर ना, इफ यू हैव 2 ब्रिज, तो 10 के बाद 11 तुमको इधर लिखना पड़ेगा और फिर इधर और एक तो डॉट लिख के और एक तो नंबर बैठना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, मगर अगर आएगा तो तुम ऐसे करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? एनीबॉडी? एनी मोर क्वेश्चन? तो आगे बढ़े।
चलो अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं फॉर यू गाइस। जिसका पहले होगा वो मेरे को इन्फॉर्म करो वॉइस में। Sir, हाँ बोलो, यू आर सफरिंग एनी प्रॉब्लम, बताओ। sir, bicyclo 322 known. बाईसाइक्लो 322 No. नॉन एन। अच्छा सर Yes, sir. बोलो शोपर्णो। सर बाईसाइक्लो 232 नॉन एन। अच्छा एनीबॉडी एल्स? Anybody? Priyanshu? Sorry, not Priyanshu. Priyanjali, anybody? Dia? Sir, bicyclo 232 non-in. Numbering यहाँ से start हो रहा है, very good. But my question for Shoporno and Priyanjali, क्यों तुम लोग लेफ्ट में जाओगे? हम लोगों को तो राइट में जाना है अभी, क्योंकि राइट साइड में देखो 3 कार्बन है ब्रिज को छोड़ के, और लेफ्ट साइड में तो फिर सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन है ना ब्रिज को छोड़ के। तो क्यों हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, knowingly that उधर लेफ्ट लेस कार्बन है? समझ में आ रहा है शोपर्नो? जी सर, तो जहाँ हायर है उसको पहले लेना है। दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन रूल। हाँ, अच्छा अच्छा। और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए यही हम लोग फॉलो करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि लेफ्ट में जाना है। ऊपर में 2 एग्जांपल में लेफ्ट में गए थे, उसका मीनिंग था उधर ज्यादा कार्बन था, जिधर ज्यादा कार्बन है उधर जाना है। मतलब पहला जो आंसर अनामिका ने दिया था वो आंसर 100% सही था। इट विल बी बाईसाइक्लो। अब देखो, पहले राइट में गए थे तो कितना कार्बन था उधर? 3। फिर लेफ्ट में गए थे, उधर कितना कार्बन था उधर? बोलो 2। और फिर ब्रिज के ऊपर, ब्रिज में कितना कार्बन है? 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2। 9 कार्बन को सिस्टम हम लोग नॉन एन बुलाते हैं उसको। इट विल बी बाईसाइक्लो 322 नॉन एन। वेरी गुड अनामिका, वेरी नाइस। Thank you, sir. करेक्ट, वेरी गुड। अनदर क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका सही जवाब मेरे को चाहिए सभी से। ठीक है, बाईसाइक्लो 322 नॉन एन। चलो नेक्स्ट। इस बार हम लोग जो काम करेंगे दैट इज यही है, ये फिगर। Sir, bicyclo 331 non.
अभिषेक क्या बोल रहे हो, रिपीट करो तो। बाईसाइक्लो 331 नॉन। नॉन क्यों होगा, नॉनेन होगा ना, बिकॉज एल्केन तो है ये चीज, एल्केन। अगर नॉन होगा तो नॉनेन लिखना है, ठीक है। बाईसाइक्लो 33 नॉन। बाईसाइक्लो 331 नॉन। नॉन क्यों होगा, नॉनेन होगा तो नॉन इन है, यस सर। एल्केन है चीज ना। राजीव, ओके। Sir, Next. I think it will be bicyclo 431 decane. बाईसाइक्लो 331 नॉन इन। सर Not बाईसाइक्लो three- 431 डेकेन। 431. Yes. Yes, sir. Bicyclo 431 decade. अच्छा, तो दो टाइप का आंसर मिल रहा था। शुरू में मिला था बाईसाइक्लो 331 नॉनेन, अभी हो रहा है बाईसाइक्लो 431 डेकेन। अनामिका का आंसर क्या था, क्या है? Sir, bicyclo 431 decane. अच्छा, सौपर्णो का क्या आंसर है? सर बाईसाइक्लो 431 डेकेन। वेरी गुड, दिस आंसर इज करेक्ट। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, जाएगा लेफ्ट में, बिकॉज उधर तुम लोगों को क्यों 9 कार्बन दिख रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और फिर ये कहाँ जाएगा, ये भी तो कार्बन है ना, 10। अच्छा, तो इट विल बी बाईसाइक्लो, और आई थिंक अभी तो भी तुम लोगों को ये फोर्थ एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है। ये 4 लेफ्ट में तो 4 कार्बन मिल रहा है ब्रिज साहब को छोड़ के, राइट में 1 2 3 मिल रहा है, इट विल बी 4 3, और ब्रिज के ऊपर इट विल बी देयर आर 3 कार्बन, मगर हम लोग लिखेंगे 1 बिकॉज Cb-2। अल्टीमेटली 10 कार्बन का सिस्टम, और एल्केन को हम लोग बोलेंगे डेकेन, नॉट डेक, इट विल बी डेकेन। नेक्स्ट, बाईसाइक्लो कंपाउंड खत्म हो जाने के बाद हम लोग अभी सीखेंगे स्पाइरो कंपाउंड। देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो रूल एप्लीकेबल होता है, स्पाइरो कंपाउंड्स में एक भी रूल कॉमन नहीं है, पूरा डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है। दे आर कॉल्ड एनोनिमस, एनालोगस, एनोनिमस पेयर्स, दोनों में कंप्लीट डिफरेंस है, नोमेनक्लेचर का प्रोसेस में भी और नंबरिंग में भी। स्पाइरो में ब्रिज होता नहीं है, रिपीट, स्पाइरो कंपाउंड में तुमको ब्रिज दिखेगा ही नहीं, कोई भी ब्रिज देखो वहां पे नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, 1 जंक्शन कार्बन एटम, इधर होगा तुम्हारा 1 जंक्शन कार्बन एटम, तुम्हारा एक जंक्शन देखो कार्बन एटम इधर होगा। ओके, मतलब देखो ये कंपाउंड दिखता है लगभग ऐसा, ओके। तो अब देखो लेफ्ट में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, राइट में 1 2 3। बाईसाइक्लो अगर होता तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करते, मगर यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से इसलिए शुरू नहीं होगा बिकॉज सपोज हम लोग इधर गए 2 3 3 देन 4 देन 5 और फिर अगेन इट विल बी 6। नहीं, एक ही कार्बन का 2 नंबरिंग नहीं हो सकता, और हम लोग यहाँ से यहाँ जंप नहीं है, जंप भी पॉसिबल नहीं है, देयर शुड बी द कंटिन्यूएशन, इसीलिए नंबरिंग इस जंक्शन से शुरू नहीं होगा। तो कहां से शुरू होगा, आवर ब्रेन सेज यहां से शुरू होगा, बट वो भी नहीं, शुरू होगा यहां से। क्यों? मैंने शुरू में ही बोला, बाईसाइक्लो कंपाउंड का नंबरिंग और नोमेनक्लेचर और स्पाइरो का नंबरिंग नोमेनक्लेचर आर कंप्लीटली डिफरेंट। जिस साइड में तुमको लेस नंबर ऑफ कार्बन दिखेगा, यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहा है,
और लेफ्ट में देखो टोटल 4 कार्बन दिख रहा है। तो हम लोग शुरू करेंगे राइट से, जिधर कम कार्बन है यहां से। रिपीट, जिधर कम कार्बन है स्पाइरो में उल्टा, उधर से नंबरिंग शुरू होगा। ये 2, ये 3, ये 4। अब तुम 5 यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये 6, ये 7 और फिर ये 8। सो इट विल बी स्पाइरो। स्पाइरो लिखने के बाद तुम लोगों को एक नंबरिंग देना पड़ेगा, फिर डॉट और एक को नंबरिंग देना पड़ेगा, और फिर इस 8 कार्बन का सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन। 8 कार्बन है ना, इट विल बी ऑक्टेन। नंबरिंग क्या होगा? 3, क्योंकि ये शुरू किए थे हम लोग लेफ्ट से, उधर राइट से 3 कार्बन था, और जब हम लोग लेफ्ट में आए तो 4 कार्बन हो चुका है। तो इट विल बी स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन। ब्रिज मतलब ब्रिज तो हो ही नहीं है, जंक्शन है, उस कार्बन को मेंशन नंबर में नहीं करना होगा। एनी सवाल, एनी क्वेश्चन? प्रियंजलि, एनीबॉडी? राजीव? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो 4th वाला है ना कार्बन, जो जंक्शन कार्बन है, उसके एडजेसेंट कार्बन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 को 1 लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते हो। अच्छा, एडजेसेंट से ही स्टार्ट करना होगा। रुको, अगर मैं 2 को 1 लिखूंगा तो क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ में 1 लिख, यहाँ पे अगर मैं हम लोग 1 लिखा तो यहाँ ठीक है, चलो इधर 2 होगा, फिर इधर 3 होगा, फिर 4 तो इधर होना चाहिए ना, 5 इधर होगा, फिर 6 इधर होगा, 7 इधर होगा, और फिर जंप इज नॉट अलाउड। इसलिए एक साइड को कंप्लीट करना होगा ना पहले। इस साइड में जहाँ पर 3 है वहां पर 1 लिख दी तो हो जाएगा। हाँ, वो भी एडजेसेंट है ना। हाँ, यहाँ पे अगर 1 लिखो तो अभी भी चलेगा, नो इश्यू। हाँ, वो भी एडजेसेंट है। और एक ही रिजल्ट ठीक है। मिलेगा तुमको। ठीक है, चलो। एनी क्वेश्चन शोपॉन, एनीबॉडी? राजीव, एनीबॉडी? दिया, अनामिका, प्रियंजलि, एनीबॉडी? ओके, चलो नेक्स्ट। ये भी मैं कर रहा हूं, देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। ये वाला लाइन ये नहीं, ये है। अच्छा, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर एक Br है। Br मतलब ब्रोमीन है। थोड़ा सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ स्पाइरो सिस्टम बिकॉज एक जंक्शन कार्बन है। नंबरिंग शुरू होना चाहिए किधर? अगर लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में कितना कार्बन है? देखो 4 कार्बन है। राइट में कितना कार्बन है? सेम 4 कार्बन है। अच्छा, कौन जानते हो कि इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? ये क्या ग्रुप है? हु नोज इट? ये सी है ना नीचे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? Sir, oxalate. सर कार्ब क्या चीज? सर कार्बोनिल ग्रुप। हाँ, गुड गुड आंसर। कार्बोनिल ग्रुप तो 2 टाइप का होता है, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। ये कौन सा होगा? कीटोन कीटोन ना। कीटोन। और ये फंक्शनल ग्रुप है, Fg। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं। ये कीटोन है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। 6 किधर लिखेंगे? इधर नहीं, क्योंकि ब्रोमीन नजदीक है उधर। हाँ, 6, 7, 8 एंड 9। ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से नंबरिंग उधर से स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। ये एक चेन है, ठीक है ना? एक चेन है। वो ट्रेन में जैसे चेन है ना, जिसको खींचने के बाद ट्रेन रुक जाता है, ये चेन है। इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं बिकॉज उसका नाम आगे करना है। इट इज 7 ब्रोमो।
ये सर नोमेनक्लेचर माने जिसका सिंबल आगे है उसका नाम आगे होगा। वहां पर ए होता तो ए आगे होता है सर। ये मतलब ए क्या है? नोमेनक्लेचर की नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर प्रीफिक्स हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक ही प्रीफिक्स है तो इट विल बी ब्रोमो ओनली। अगर दो प्रीफिक्स होता है ब्रोमो और क्लोरो तो ब्रोमो पहले हम लोग लिखते ये हैं सर फिर क्लोरो, बी आगे बिकॉज है। अल्फाबेटिकली बी आ गए। हाँ, तो 7 ब्रोमो लिखो। अब हम लोग लिखेंगे कि स्पाइरो। पहला नंबर क्या होगा? 4। दूसरा नंबर क्या होगा? 4। आई थिंक 4.4 में दिक्कत नहीं है। 4 4 4 1 कितना कार्ब, हाँ टोटल देखो कितना कार्बन है? 9 नॉन। 9 नॉर्मल केस में नॉन होना चाहिए था, मगर यहाँ पे कीटोन है तो उसको तो मेंशन करना चाहिए। नॉन के बाद हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि पहला पोजीशन में कीटोन है, और कीटोन में हम लोग लास्ट में, जैसे 1 एल्केन में हम लोग एन लिखते, कीटोन में ऑन लिखेंगे, ONE। देखो अच्छे से देखो, यस सर। नंबरिंग में थोड़ा यहाँ पे एक ट्रिक्स है। नंबरिंग को कैसे करना है देखो, नंबरिंग को बहुत अच्छे से सीखो सब लोग। तो पढ़ो एनी सवाल? नो सर, क्लियर। श्योर। राजीव, एनी क्वेश्चन? नो सर क्लियर। ओके, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, वो भी देखो मैं कर रहा हूं और लास्ट वाला तुम लोग करो। स्पाइरो कंपाउंड है ये। तो स्पाइरो कंपाउंड में हम लोग नंबरिंग देखो, लेफ्ट में 1 2 3 4 कार्बन है, राइट में 2 कार्बन है। तो शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से 1, फिर 2, क्योंकि कीटोन इधर है ना, यस सर। उसको प्रायोरिटी देना है, फिर 3, फिर ये 4 नहीं, ये 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अब देखो इस चीज को, इस चीज को और इस चीज को, येलो सर्किल वाला इन तीनों चीज को हम लोग बोलेंगे प्रेफिक्स, क्योंकि सबसे आगे उसको लिखना है चेन, साइड चेन। प्रेफिक्स का नाम अल्फाबेटिकली होगा, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, अल्फाबेटिकली इट विल बी ब्रोमो। यस सर 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 आयोडो इट विल बी 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो then it will be 4 chloro, 5 आयोडो then it will be 5 iodo। स्पाइरो। वेरी गुड। उसके बाद कंटिन्यू करो। स्पाइरो 3 4 नहीं, 2 4 2 4 साफ लिखा है, इधर 2 कार्बन इधर 4 कार्बन, तो Yes. 2 4। 2 फिर 4 एक कितना 7 कार्बन को इट विल बी हेप, एंड एक पहला पोजीशन में कीटोन बॉडी है ना, कीटोन बॉडी नाम सुने हो ना बायोलॉजी में, यस सर। वो है कीटोन। यस सर। पहला पोजीशन में देखो कीटोन है। चलो एनी क्वेश्चन? अनामिका देखो अच्छे से। No, sir, have not question. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देन ये है आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन, जो मैं एक ब्लैंक पेज में लिखूंगा। क्या ब्लैंक पेज में लिखने में कोई फर्क पड़ेगा, या मैं इस पेज में लिखना पड़ेगा? बोलो। It's a blank page. ब्लैंक पेज में ही लिखते हैं। चलो अच्छे से फोकस करो।
करो। सर हो गया। ओके राजीव, तो पहले ये बताओ तो नंबरिंग कैसे कट किया हो तुम, स्लोली बताओ। सर आयोडीन से किया। या श्योर फिर गलत हो यस गया है तो सर सर नंबरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। सर बोलो। नंबरिंग सर ब्रोमीन से स्टार्ट करना है, ब्रोमीन के साथ जुड़ा कार्बन से 2 क्योंकि 3 वहां पे तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ज्यादा है ना। प्रायोरिटी है इसलिए। ब्रोमीन बहुत से कुछ चीज है नोमेनक्लेचर में जो शार्प मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के करना होगा। ये ब्रोमो है, फिर ये 2 है, फिर ये देखो 3 3 है, फिर ये 4 देखो 4 है, 5 किधर होगा? 5 क्लोरो। सर ब्रोमो को प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे? अल्फाबेट ए, फिर बी बी, सी फिर सी, फिर डी। जो अल्फा जो अक्षर आगे है अल्फाबेट। उसमें लिखा है। ओ हाँ ओके सर, पर तो ये है, पिछले वाले क्वेश्चन में कीटोन को प्रायोरिटी दिया वो जा था रहा फंक्शनल ग्रुप, ये है प्रीफिक्स, ये है महाराजा, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये इसका अलग ही लेवल है। तो विराट कोहली है टीम में, ये रन नहीं करेगा तो भी वो कैप्टन रहेगा, ठीक है। और बाकी ये लोग है वो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर परफॉर्मेंस बेसिस होगा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। जब 11 तुम आगे पढ़ोगे बढ़ते जाओगे तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बोलो राजीव। यस सर 1 ब्रोमो जस्ट अ मिनट, इट विल बी पहले अल्फाबेटिकली 1 ब्रोमो, नेक्स्ट 5 क्लोरो 5 क्लोरो, दैट्स ग्रेट। एनी नेक्स्ट? তারপর হচ্ছে 7 फ्लोरो उसके बाद 7 फ्लोरो, 3 आयोडो नेक्स्ट? वाह, इट विल बी 3 आयोडो, ग्रेट। नेक्स्ट? তারপর হচ্ছে 1 2 3 3 4 1 2 स्पाइरो, स्पाइरो स्पाइरो, स्पाइरो 1 स्पाइरो लिख 2 दे तो इट विल बी स्पाइरो। उसके बाद 3 3, बिकॉज देखो राइट साइड में टोटल 3 कार्बन है, सो इट विल बी 3, फिर डॉट 3 है। 5 5 1 2 3 4 5, इट विल बी 5। 3 नेक्स्ट? 5 ऑक्ट ऑक्ट क्यों? 9 1 कार्बन। यस सर 9 9 सॉरी नॉन, नॉन 1 O N E सर 2 2 ओन Sir, 2. सेकेंड One, पोजीशन में है। सेकेंड पोजीशन में देखो यस कीटोन सर है, यस सेकेंड पोजीशन में। शो फॉर एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो सर नो सर इट्स क्लियर क्लियर। ठीक है, निशांत, दिया? No, sir. any- No doubt. अच्छा ठीक है, तो यही रहा आज का क्लास। तो तुम लोगों का बाद में अगर और कोई सब्जेक्ट का डेमो है तो उसके लिए तुम लोग वेट करो। आज का ये केमिस्ट्री का छोटा सा क्लास मगर मोटा सा क्लास अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, और इसके बारे में तुम लोग बाकी बात सर से कर लेना, ठीक है। चलो।